दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीआरए मीडिया न्यूज चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 25 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, ताकि आपके जिले की खबर भी आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। बिहार में अगले 7 दिन तक बारिश का अलर्ट। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बिहार में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 23 जुलाई से अगले 7 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि खासकर दक्षिण बिहार के गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में गुरुवार से ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो 28 जुलाई तक जारी रह सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिणी जिलों में बारिश का प्रभाव अधिक होगा, जिससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बाढ़ का कहर, गंगा, कोसी और गंडक नदी उफान पर। जी हाँ, देखिए बिहार में इस बार तबाही कुछ जल्दी ही दस्तक दे दी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर में न सिर्फ खेतों में लगे फसलों को निगल रहा है, बल्कि किनारे बसे कई गांवों की खुशहाली भी छीन रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से पटना, भोजपुर, भागलपुर सहित कई क्षेत्रों में फसलें बर्बाद हो गई है। भागलपुर, कहलगांव और अजगविनीनाथ धाम में गंगा और नवगछिया में गंगा और कोसी दोनों नदियां उफान पर है। गंगा के कटान से गाँव उजड़ने लगे हैं, लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। आगे की बड़ी खबर में देखिए, अब 1 अगस्त से बिहार में होगा वाहन चेकिंग अभियान तेज। जी हाँ, बिहार में 1 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में सख्त वाहन चेकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है। सड़क पर निकलने से पहले अब दस्तावेज और वाहन की स्थिति सही रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि पुलिस की नजरें अब और ज्यादा सतर्क रहने वाली है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक यह फैसला राज्य स्तर से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य बिहार में बढ़ते अपराधों पर कड़ा नियंत्रण पाना है। इस अभियान को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी को विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच सिर्फ ट्रैफिक नियमों तक सीमित नहीं होगी। अब वाहन चेकिंग के दौरान वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि की गहन जांच होगी। इसके अलावा अवैध हथियार, संदिग्ध वस्तुएं या नशे की सामग्री को लेकर भी चलने वालों पर भी खास निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अपराध प्रभावित जिलों जैसे कि बॉर्डर इलाकों और शहरी केंद्रों में चेकिंग विशेष रूप से सख्त होगा, जैसे कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेतिया और सीमावर्ती जिलों में पुलिस का फोकस अधिक रहेगा। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर बहाली। जी हाँ, देखिए बिहार सरकार राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी में है। विधान परिषद में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी कि पीएससी और एसएससी के गठन के लिए 20,016 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी है कि 7,468 एएनएम की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि 8,938 एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 5,048 डॉक्टर और 23,414 ग्रेड ए की नर्सों एवं पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पढ़ाई के लिए लोन लेकर गायब हुए 55,000 छात्र। जी हाँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेकर किस्तों का भुगतान न करने वाले और गायब हो चुके 55,000 अभ्यर्थियों पर बिहार सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की समीक्षा में सामने आया है कि 60,722 अभ्यर्थियों को नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया गया था। इनमें से 5,737 ने शपथ पत्र जमा किया था, ऋण की किस्तों का भुगतान शुरू ही किया था, लेकिन शेष अभ्यर्थी न तो शपथ पत्र दे रहे हैं और न ही ऋण चुका रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक डिफॉल्ट पटना और समस्तीपुर में है। अब इन जगहों पर नीलाम पत्र वाद दायर करने और नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, पटना में यहाँ जल्द शुरू होगा बस स्टैंड का निर्माण। जी हाँ, पटना जिले में बिहाटा के कनौली में बस स्टैंड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में अब तेजी आएगी। बस स्टैंड निर्माण को लेकर एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान की ओर से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम भी पूरा कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना के पश्चिमी इलाके दानापुर व बिहाटा समेत आसपास के लोगों को दक्षिण बिहार के विभिन्न शहरों में जाने के लिए बस पकड़ने के लिए बरैया बस स्टैंड आना पड़ता है, लेकिन लोगों को बरैया पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब कनौली में बस स्टैंड बनने से आसपास के इलाकों के लोगों को दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार, छपरा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज की तरफ जाने वाली बसों को पकड़ने में काफी सहूलियत मिलेगी। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में वाहन मालिक 3 महीने में कर लिए काम, नहीं तो रद्द हो जाएगा डीएल और आरसी। जी हाँ, अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में वर्तमान मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना जरूरी हो गया है। वाहन मालिकों को डाटाबेस अपडेट करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर मोबाइल नंबर और पता अपडेट
अपडेट नहीं किया गया तो साफ है कि प्रदूषण सर्टिफिकेट, आरसी और डीएल के नवीनीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, डीएल आरसी के 3 महीने से अधिक समय तक रद्द करने और दंड लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 7,92,000 छात्रों को इस तारीख से मिलेगी किताबें। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की है कि जुलाई के अंत तक राज्य के सभी शेष 7,92,000 छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएगी। यह बयान विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 8 तक के 26 लाख बच्चों को समुचित निगरानी के अभाव में अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार पाठ्य पुस्तक निगम को सभी जिलों से पुस्तक की अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की देखरेख में पहले ही अधिकांश वितरण पूरा हो चुका है। अब केवल 7,92,000 विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की जाना बाकी है, जिन्हें इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर में देखिए, 30 जुलाई को होने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित होने वाली है, उनके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र तुरंत ही CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.government.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित होनी है, उनके लिए विभाग की ओर से एडमिट कार्ड 27 जुलाई को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे की बड़ी खबर में देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के टीचरों के वेतनमान को लेकर दिया बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य के विभिन्न विद्यालयों में वर्ष 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे नियोजित शिक्षक जो मध्य विद्यालय में नियुक्त और कार्यरत है और जिनके पास स्नातक प्रशिक्षित या इसके समकक्ष योग्यता है, उक्त पदों से जुड़े वेतन के अधिकारी होंगे। अगली खबर में देखिए, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में 29 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई। जी हां, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की बुधवार को हुई लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य के सभी जिलों में कुल 627 परीक्षा केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित हुई परीक्षा के दौरान 29 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए एकल पाली में कुल 2,89,095 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें से 2,49,051 अभ्यर्थियों ने ई प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। आंकड़ों के मुताबिक अभ्यर्थियों की उपस्थिति निर्गत प्रवेश पत्र की लगभग 80% रही। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में 29 अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 13 अभ्यर्थियों को निष्कासित किया गया और 4 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता दर्ज की गई है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के प्रमोशन में मिली बड़ी राहत। जी हां, देखिए राज्य सरकार ने आज शिक्षकों को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रमोशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल मोड में कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से साफ किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन, मूल्यांकन और प्रमोशन की प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जाएगी। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार रोकेगा, बल्कि सालों से फंसे केस भी निपटा सकेंगे। आगे बड़ी खबर में देखिए, बक्सर में गैस पाइपलाइन का काम तेज, अब जल्द मिलेगी सस्ती गैस। जी हां, बक्सर जिले में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की टीम ने बताया कि 90% काम पूरा हो चुका है और अगले 2 महीने में यह योजना चालू भी हो जाएगी। इससे बक्सर, आरा और आसपास के जिलों के घरों में पाइप से सीधी गैस मिलने लगेगी और लोगों को सिलेंडर की झंझट से राहत मिलेगी। आगे की बड़ी खबर में देखिए, वैशाली में डेंगू का कहर, अस्पतालों में बढ़े मरीज। जी हां, देखिए वैशाली जिले में डेंगू के मामले में अचानक तेजी आई है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगने लगी है और कई लोग प्लेटलेट की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साफ सफाई और फॉगिंग तेज कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दे। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। बिहार के राजधानी पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अब लोगों की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो गई है। मीठापुर से मलाही पकड़ी सेक्शन के बीच तेजी से पिलर खड़े किए जा रहे हैं और मशीनें पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पहले सिर्फ चर्चा होती थी, अब वहां पर असली काम होता दिख रहा है। आपको बता दें कि यह वही सेक्शन है जिसे पहले चरण में पूरा करना है और इसके बाद बाकी रूट पर भी काम और तेज किया जाएगा। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बाढ़ का कहर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में गाँव में पानी घुसा। जी हां, देखिए उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधेपुरा में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई गाँव में पानी घरों तक घुस गया है और लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। वहीं नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है और स्कूलों को राहत शिविर में बदल गया है। वहीं प्रशासन ने नाव, ट्रैक्टर और जनरेटर की
मदद से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में नया सेशन शुरू, देश विदेश के छात्र पहुंचे। जी हाँ, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में इस बार नए सत्र की शुरुआत काफी खास रही है। आपको बता दें कि इस बार भारत के साथ साथ जापान, अमेरिका, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कुलपति ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल का कोर्स और रिसर्च के कारण अब विदेशी छात्र भी यहाँ की पढ़ाई में रुचि दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्राओं की संख्या भी पहले से ज्यादा है। आगे की बड़ी खबर में देखिए, रेलवे का तोहफा, दानापुर से हावड़ा के बीच नई ट्रेन शुरू। जी हाँ, देखिए दानापुर से हावड़ा के बीच कल एक नई सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इस ट्रेन से यात्रियों को अब राजधानी कोलकाता जाना और भी आसान हो जाएगा। रेलवे ने बताया कि इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होगी, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बायो टॉयलेट और सीसीटीवी कैमरे। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इसका किराया भी सामान्य श्रेणी में रखा गया है।